नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे किन उपायों को करने से इंसान बर्बाद हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि कौन से उपाय नहीं करने चाहिए। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, टॉपिक बहुत गंभीर है, समझने वाली बात है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विषय कि कौन से उपाय करने से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, या ये कह सकते हैं बहुत परेशान हो जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल पाता फिर उससे निकलने का। दोस्तों, लाल किताब में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है और लाल किताब के जो उपाय हैं उनमें इस नियम का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि कौन से उपाय करने हैं, कौन से ग्रह के उपाय करने हैं और कौन से ग्रह के उपाय नहीं करने। तो दोस्तों, ये जो नियम है, ये नियम है ग्रहफल का और राशिफल का। तो सबसे पहले तो कौन से उपाय नहीं करने चाहिए, उपाय नहीं करने चाहिए जो ग्रह ग्रहफल के हैं, और कौन से उपाय कर सकते हैं जो ग्रह राशिफल के हैं। दोस्तों, जो ग्रह ग्रहफल के होते हैं उनका जो असर है वो हमेशा के लिए मुकर्रर होता है, अडिग होता है, अटल होता है। मतलब वो अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और दोस्तों, इनको लाल किताब में ग्रहफल के ग्रहों को पक्की हालत का ग्रह भी कहा गया है। अब दोस्तों, ये जो ग्रहफल के ग्रह हैं, इनका जो असर है वो कभी भी नहीं टलेगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के जो उपाय हैं उसमें जैसे जप, मंत्रों का जाप, दान, स्नान, इस तरीके से उपाय कराए जाते हैं। और लाल किताब में जो उपाय कराए जाते हैं वो अलग तरीके से कराए जाते हैं। उसमें कई बार ग्रह को नष्ट किया जाता है, कई बार ग्रह के स्वभाव को बदला जाता है, कई बार मित्र ग्रहों की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से लाल किताब में कई बार उपाय कराए जाते हैं। और उपायों को कराने का जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन सिद्धांत है, वो ग्रहफल और राशिफल का ही है लाल किताब में। और क्या होता है दोस्तों कि जब उपाय करने वाले को या उपाय कराने वाले को जो उपाय बता रहा है तो उसको इस प्रिंसिपल की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, तो इस प्रिंसिपल की पूरी तरीके से एप्लीकेशन नहीं आती, तो वो क्या होता है कि जब व्यक्ति उपाय करता है तो उसको उस उपाय से नुकसान होते हैं। तो फिर क्या कहा जाता है कि ये उपाय जब से मैंने किया मुझे बहुत परेशानी होने लगी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। तो क्या होता है कि उपाय बैकफायर कर देता है। तो दोस्तों, इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए हमेशा इस सिद्धांत का, ग्रहफल और राशिफल के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहफल और राशिफल, इनकी डेफिनेशन के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत इसको एक्सप्लेन किया है कि कौन से ग्रह ग्रहफल के होते हैं और कौन से ग्रह राशिफल के होते हैं। तो दोस्तों, राशिफल के जो ग्रह होते हैं उनका तो उपाय किया जा सकता है, लेकिन जो ग्रह ग्रहफल के होते हैं उनका उपाय नहीं किया जा सकता। जो लोग ग्रहफल के उपायों को करते हैं, ग्रहफल के जो ग्रह होते हैं उनके उपायों को करते हैं, वो
बहुत बड़ी परेशानियों में आ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और दोस्तों जो लोग उन ग्रहफल के ग्रहों के उपाय करवाते हैं वो भी नहीं बचते, उन पर भी परेशानियां किसी न किसी रूप में आती हैं। तो दोस्तों ग्रहफल के ग्रहों को, ग्रहफल के जो ग्रह हैं उनके उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लाल किताब में लिखा गया है कि ग्रहफल के जो ग्रह हैं ये पक्की हालत के ग्रह हैं और इनका असर हमेशा के लिए मुकर्रर है, मतलब निश्चित है, ये अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और इनके बुरे असर को बदलना इंसान की ताकत से बाहर है। और कुछ एक्सेप्शनल लोग ही ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो क्या करते हैं, आखिर वो तबादला ही करते हैं। मतलब एक जानदार या दुनियावी चीज़ या ताकत को उसकी हस्ती से मिटाकर उसके बदले में दूसरी या ना जानदार बेजानदार दुनियावी चीज़ या ताकत पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों तबादला ही होता है, एक के बदले दूसरा, कभी भी उसका असर ख़त्म नहीं होता। और या जब वो लोग, वो हस्तियाँ उस असर को ख़त्म करने के लिए खुद अपने आप को ही तबाह कर लेते हैं। लेकिन और क्या होता है कि जब वो उस ग्रहफल के ग्रह का पूरा बुरा असर अपने ऊपर ले लेते हैं तो वो खुद ही तबाह हो जाते हैं, खुद ही बर्बाद हो जाते हैं और जो दूसरे तक कोई परेशानी नहीं आने देते। लेकिन तब भी क्या हुआ, तब भी उस ग्रह का असर टला नहीं, किसी दूसरे के लिए परेशानियां खुद ली, मतलब तबादला किया गया। तो इसलिए दोस्तों ग्रहफल के ग्रहों को, ग्रहफल के जो ग्रह हैं उनका उपाय नहीं करना चाहिए। और ग्रहफल के जो ग्रह हैं उनका उपाय करने के लिए पंडित जी ने जो तरीके बताए हैं लाल किताब में, उन्हीं तरीक़ों को इस्तेमाल में लाना चाहिए। जैसे मित्र ग्रह की मदद ले सकते हैं, मसनूई ग्रहों की मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रहफल के जो ग्रह हैं, मैं ग्रहफल के बारे में एक बार बता देता हूँ दोबारा से, कि जो ग्रह अपनी निश्चित राशि में हैं, अपनी उच्च राशि में हैं, अपनी नीच राशि में, अपने पक्के घरों में हैं, वो ग्रहफल के ग्रह होते हैं। और एक टेबल में जो पंडित जी ने बताया है कि ग्रहफल के ग्रह कौन से हैं, उसमें पंडित जी ने बताया है खानों के हिसाब से कि कौन कौन से खाने में, कौन कौन से घर में कौन सा ग्रह ग्रहफल का है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं दोबारा से। तो पहले ही घर में मंगल है तो वो ग्रहफल का है, उसका उपाय नहीं हो सकता। दूसरे घर में राहु केतु ग्रहफल के हैं। तीसरे घर में शनिचर, चौथे घर में चंद्र, पांचवें घर में गुरु सूरज, छठे घर में बुध केतु, सातवें घर में शुक्र, आठवें घर में अगर मंगल है तो वो ग्रहफल का है, उसका उपाय नहीं हो सकता। नौवें घर में बृहस्पति, 10वें घर में शनिचर, 11वें घर में गुरु शनिचर और 12वें घर में राहु। इस तरीके से दोस्तों ये 12 के 12 घरों में ग्रह बताए गए हैं जो ग्रहफल के हैं, इनका उपाय भी नहीं हो सकता। और जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है पक्के घरों वाली, ऊंच नीच वाली और राशि वाली, उसको भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो हमारा जन्म वक्त का ग्रह होता है वो भी ग्रहफल का होता है, उसका भी डायरेक्ट उपाय नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।